नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवनीश और ये तीसरा वीडियो है थर्मोडायनेमिक्स का। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में, तो उसमें गामा रह गया था। आज की वीडियो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। एक गामा, तो गामा क्या होता है भैया? Cp बाई Cv। ये क्या है? गामा है, ठीक है। Cp बाई Cv क्या होता है? गामा होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि कल के वीडियो में हमने पाया था कि Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, जो कि मेयर फॉर्मूला था। अगर मैं यहां तुमसे पूछूं Cp बाई Cv निकालो, तो कैसे निकालोगे? बोलो। Cp बाई Cv इक्वल टू आर, तो ये क्या होगा? Cp बाई Cv माइनस 1 इक्वल टू आर बाई Cv। होल इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? यहां से Cp बाई Cv गामा, गामा माइनस 1 इक्वल टू आर बाई Cv। तो यहां से Cv क्या आ जाएगा? Cv इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये गामा, काफी सारे क्वेश्चन में हम लोग को गामा पता रहेगा, तो वहां से हमको सीवी निकालना होगा। बताओ एक बार, क्या तुम लोग यहां से सीवी निकाले तो सीपी निकाल सकते हो? yes. मान लो गामा आया 2r, तो सीवी कितना होगा? सीवी आया, मान लो सीवी आया 2r, तो गामा तो सीपी कितना? तो सीपी इक्वल टू आर प्लस 2r, तो 3 हो जाएगा। बोलो 3r। अच्छा, अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये गामा क्या है। तो गामा हम लोग एक यहां से डिफाइन किया, Cp बाई Cv इक्वल टू गामा होता है। अब मैं डिस्कस करने चला हूं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जब हम लोग फाइंड करेंगे उसका वर्क डन क्या होगा, तो वहां पर हम लोग इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे, देखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने चले एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हीट दी जाती है वो जीरो होती है। मतलब ना सिस्टम को हम लोग हीट दे रहे हैं और ना ही सिस्टम से हीट ले रहे हैं, तो मतलब उसमें डेल्टा क्यू क्या है? जीरो। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखा जाए, तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है भैया? डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। हाँ, तो अगर डेल क्यू जीरो है मेरा, तो ये क्या हो जाएगा? डेल डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू। तो मतलब कि जो भी इंटरनल एनर्जी होगी वही मेरा वर्क डन करेगा, ठीक है। तो यहीं पे हमारा थोड़ा सा आ जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन की, जैसे मान लो कि अब समझाएंगे बोलो, तो ठीक है। अब ये हो जाएगा, अच्छा डेल डब्ल्यू मतलब होता है पीडीवी, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी यू। डी यू क्या मतलब? एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है तो मैंने डी लगाया। अच्छा ठीक है, हम लोग निकालने क्या चल रहे हैं? जैसे अगर हम लोग बात करें आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे होता है पीवी इक्वल टू एन आर टी। अगर ये कांस्टेंट है तो वी इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टी, तो ये टी नीचे आएगा, तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, ठीक है। अगर हम लोग बात करें आइसोकोरिक प्रोसेस की, जिसमें V कांस्टेंट होता है, तो क्या हो जाएगा? ये V कांस्टेंट ये नीचे आ जाएगा, तो P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ बात करें किसकी? आइसोथर्मल की, तो टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो ये जाएगा P1 और V1 इक्वल टू P2 V2। तो क्या होगा अगर हमारा प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक हो? तो उसी को हम लोग डिस्क्राइब करने चले हैं। जैसे इसमें प्रेशर कांस्टेंट था तो ये होल्ड हुआ, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था तो ये होल्ड हुआ, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था तो ये होल्ड हुआ, ठीक है। तो अगर हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उसमें क्या होल्ड करेगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करने चल रहे हैं। देखिए, तो आइए देखते हैं ये आइडियल गैस है, तो ये इक्वेशन को फॉलो करेगी, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें क्या जीरो है? डेल्टा क्यू जीरो है, लेकिन क्या बताओ डी यू जीरो है? क्या डेल डब्ल्यू जीरो है? इसका मतलब अगर डी यू जीरो नहीं है, मतलब टेम्परेचर में चेंज है। अगर वर्कडन में जीरो, वर्कडन जीरो नहीं है, तो इसका मतलब कि प्रेशर और वॉल्यूम में सब में चेंजिंग है ना। इसका मतलब इसमें सारे चीज क्या है? चेंजिंग वाले। तो अब इसको एक को हमको दूसरे में चेंज करना पड़ेगा, तो कैसे चेंज होगा आइए देखते हैं। तो इसको एक बार में डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या मिलेगा? पीडीवी प्लस वीडीपी इज इक्वल टू एन आर डी टी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस में से dt को गायब कर रहा हूं, ठीक है। तो dt कैसे गायब होगा? तो यहां से dt की वैल्यू क्या आएगी बताओ? dt इक्वल टू आएगा 2 बाई एफ माइनस पीडीवी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते dt की, ठीक है। एन आर डी टी की वैल्यू रख देते, तो क्या हो जाएगा? पीडीवी प्लस वीडीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 2 बाई एफ पीडीवी, ठीक है। अब इसको आगे प्रोसीड करते देखिए, ये इधर आएगा, तो इसमें देखो पीडीवी कांस्टेंट है, तो आएगा 1
प्लस 2/f ब्रैकेट में क्या पीडीवी और प्लस में वीडीपी इक्वल टू 0। अब ये एक आप देखो इसमें दो वेरिएबल है, एक v और एक p, तो इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से हम लोग इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, पीडीवी। हाँ एक चीज आप लोग को बता देता हूं मैं, ये जो 1 + 2/f है ये कांस्टेंट है। 1 + 2/f क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं, गामा। ठीक है, जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे CP/CV इक्वल टू गामा, ये वही गामा है। अब इस गामा को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मान लो कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रेशर दिया है और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है, तो वहां पे CP/CV कर लेंगे। लेकिन अगर हमको केवल ये पता है कि इस कंटेनर में कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, तो लीनियर है कि नॉन लीनियर है, उससे हम लोग भी गामा पता कर सकते हैं। अभी हम लोग तो सभी गैस के लिए गामा को निकाल के देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, पीडीवी इंटू गामा प्लस इक्वल टू माइनस वीडीपी। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल इसको अलग कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, P नीचे चला जाएगा और V इधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गामा 1/VdV इक्वल टू माइनस का dP अपॉन P। तो बताओ 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। तो ये क्या हो जाएगा, गामा ln V इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ln P और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा C, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा C। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये बिटा दें। हाँ, अच्छा देखो, अब आप लोग को मैं कुछ इसकी बता देता हूं लॉ की कारनामे। देखो सबसे पहला क्या है कि जैसे अगर दिया है a की पावर x, अगर हम लोग यहाँ पे log लेंगे ln, तो ये हो जाएगा क्या, ln a की पावर x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x ln a। ठीक है, तो जो आगे इसको हम लोग पावर में भी भेज सकते हैं। और अगर ln m प्लस ln n लिखा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ln m प्लस m इंटू n। ठीक है, अगर मान लिखा है ln m माइनस का ln n, तो इसको क्या लिखेंगे, ln m बाई n। ठीक है, ये सारे नेचुरल लॉ है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग इसका यूज करेंगे। देखो तो देखो ये गामा इधर ये ऊपर भेज दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ln v की पावर गामा, ये माइनस का ln इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस ln p इक्वल टू कांस्टेंट। तो बताओ मेरे को ln m प्लस ln n क्या हो जाएगा भैया, ln v mn इक्वल टू c। अच्छा, लॉग इधर जाएगा तो e की पावर में जाता है, आपको पता होगा कि अगर इधर से लॉग जाता है तो e की पावर में जाता है, तो pv की पावर गामा इक्वल टू e की पावर c। तो बताओ c कांस्टेंट है तो e की पावर c भी क्या है, कांस्टेंट है, तो pv की पावर गामा क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर प्रोसेस मेरा एडियाबेटिक है तो वहां पे हमेशा pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होगा। जैसे अगर आइसो बेरिक प्रोसेस का निकाल के दिखाया था, आइसोथर्मल प्रोसेस का निकाल, जैसे आइसोथर्मल में P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है, तो वैसे यहाँ पे pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। मान लो हम लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू, तो वहां पे P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा होगी। ठीक है, आई होप इसको नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा और प्रोसीड करता हूं। देखो अब जितने भी जैसे P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा है, मान लो हमारा जो प्रोसेस है उसमें कहा गया कि देखो जैसे अगर मैं आइसोबेरिक की बात करूं तो वहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो उसमें 100% V और T में रिलेशन आना है। अगर बात करूं आइसोकोरिक की तो उसमें पक्का P और T में रिलेशन लाना है। अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल की तो पक्का P और V में आना है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एडियाबेटिक की तो इसमें PV में भी आ सकता है, TV में भी आ सकता है, PT में भी आ सकता है। PV में है। अब मैं इसको बताता हूं कैसे TV और VT में लेके आते हैं। आओ देखते हैं। हम लोग को पता है PV की पावर गामा इक्वल टू क्या भैया, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत। अच्छा, हम लोग जानते हैं ये भी कि PV इक्वल टू nRT होता है भैया। तो यहां से P nRT की पावर गामा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT बाई गामा, nRT बाई V। यहां पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, nRT बाई V इंटू V की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। बताओ ये क्या है, अरे यार NR क्या है,
कांस्टेंट Constant, इसको sir. लेते हैं Yes, तो sir. ये जाएगा टी वी की पावर गामा डिवाइड में वी इक्वल टू कांस्टेंट। Yes, sir. तो ये इसको सॉल्व करो, टी वी की पावर गामा माइनस वन Yes, sir. इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन। दिस इज अनदर रिजल्ट, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन टी एंड वी। तो कैसे याद करेंगे, पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, टीवी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। हमको किसमें निकाला, पीटी में, तो वी को चेंज करना है, तो कैसे होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो यहां से वी इक्वल टू एनआरटी बाई पी, तो ये क्या हो जाएगा, अब तो एनआर को यहाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे, पी एन आर टी बाई पी की पावर गामा Yes, yes. इक्वल टू कांस्टेंट, Yes, sir. जो कि ऐसे निकलेगा पी एन आर की पावर गामा Yes, sir. टी की पावर गामा डिवाइड में पी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो Yes, यहां पे yes. समझ में आया, Yes. ये क्या है, ये कांस्टेंट Constant, sir. ये कांस्टेंट हो गया, Yes, sir. Constant. ये देखा पी की पावर वन माइनस गामा, Yes, sir. पी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये थर्ड रिलेशन आ गया। तो कैसे याद करेंगे, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट, और पी की पावर वन माइनस गामा, टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। प्रोसेस, तो कितने प्रोसेस होते हैं, पहला बोलो, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक से स्टार्ट करते हैं, आइसोबेरिक, Isothermal. आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, Isothermal. आइडियाबेटिक। चौथा आइडियाबेटिक, Adiabatic. में भी सीधी है, ठीक। अच्छा इधर प्रोसेसिंग में ना, चलो अगर इसमें प्रेशर, इसमें कौन सा इक्वेशन होल्ड करता है आइसोबेरिक में, आइसोबेरिक, जैसे पीवी Yes, sir. इक्वल टू एनआरटी, Yes, sir. तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो v1 अपॉन t1 इक्वल टू v2 अपॉन t2, मतलब v बाई t इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा आइसोकोरिक में, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, हाँ, हाँ बोलो, P1 अपॉन p बाई t इक्वल टू कांस्टेंट। यस, अच्छा आइसोथर्मल में बोलो, आइसोथर्मल, PT is equal to constant. pv की पावर गामा pv इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, pv इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट। एडियाबेटिक में एडियाबेटिक सर तीन होते हैं। pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यस सर, और pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, pv की पावर गामा माइनस One. वन minus इक्वल टू gamma. कांस्टेंट है। Yes, sir. और तीसरा क्या होता है भाई इसका, t की पावर वन माइनस गामा, t की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मिला लो, Yes, sir. अरे सही है ना। अच्छा Yes, sir. अब आते हैं किस पे, वर्क डन पे। आइसोबेरिक में वर्क डन क्या आया था, Isobaric. हाँ बोलो, इसमें सर था अरे पीडीवी था ना भाई। Yes, sir. तो इसको क्या लिखे थे हम लोग, P पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, initial, yes, sir. और इसको लिखे थे पीवी इक्वल टू एनआरटी, एक Yes, sir. और आया था क्या, एन आर डेल्टा टी, NR delta भूल गए T. तुम लोग। यही याद। पीवी इक्वल टू एनआरटी वन टी फाइनल, और पीवी इक्वल टू एनआरटी इनिशियल, एनआर एनआर कॉमन लोगे तो आ जाएगा। आइसोकोरिक में वर्क डन आइसोकोरिक में Zero, जीरो, जीरो, आइसोथर्मल में आइसोथर्मल में सर एनआरटी Equal एल एन to वी टू बाई वी वन, Yes, sir. सब भूल गए हो, एनआरटी एल एन वी टू अपॉन वी वन, या फिर एनआरटी एल एन P2 माइनस पी वन अपॉन पी टू, इसको याद करो अच्छे से। अच्छा एडियाबेटिक में वर्डन क्या आया, एडियाबेटिक में वर्क डन, हाँ एडियाबेटिक में वर्डन क्या होता है, अपने हिसाब से सोचो, देखो मैं इसे थोड़ा सा बता देता हूँ। डी क्यू ये, अच्छा ये लिख सकते हैं, मैं आप लोग को बताता हूँ, देखो डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी यू plus प्लस प्लस डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू। ठीक है। अब ये जीरो ही है, तो वर्डन क्या आएगा, Minus D. माइनस डी, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगी। Yes, sir. इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जो उसके गैसेस लेते हैं, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, गैस के पार्टिकल की एनर्जी। गैस के पार्टिकल, ओ हाँ, तो- एनआरटी, हाँ तो इसको हम लोग आगे चलते हैं, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी यार, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, डेल्टा टी, चेंज होगा ना टेम्परेचर में। यस सर, अच्छा इसको मिटा के, अच्छा इसको क्या है, हम लोग एक और तरीके से चेंज कर सकते हैं। यस सर, देखो जैसे F/2 PV, एफ बाई टू PV,
पीवी ना एनआरटी इक्वल टू पी Yes, sir. पीडीवी पीडीवी या इसको ऐसे करो पी वी एफ माइनस वी इनिशियल इनिशियल। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं यस सर। लिख सकते हैं भैया अच्छा ठीक है अब मैं आता हूं इंटरनल एनर्जी पे ये क्या था प्रोसेस था ये क्या था इक्वेशन होल्ड और ये क्या था वर्क डन ठीक है अगर मैं तुमसे पूछूं अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी कितना चाहिए आइसोथर्मल वो सर जितना वर्क डन होगा जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगा इंटरनल एनर्जी क्या होता है F/2 डेल्टा टी और जब डेल्टा टी ही जीरो है तो कैसे इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा जीरो यस बोलो क्लियर है अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं एडियाबेटिक में इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा एडियाबेटिक में इंटरनल एनर्जी कितना चाहिए जितना वर्क डन हुआ क्योंकि dq जीरो है तो dq इक्वल टू माइनस डी इसी का माइनस साइन माइनस F/2 nr डेल्टा टी समझ रहे हो नहीं मैं एक बार और इसको समझा देता हूँ माइनस F/2 p v f माइनस vi मैं एक बार समझाता हूँ इसको ध्यान से समझिए देखो dq जीरो है Yes. तो du इक्वल टू माइनस डेल w जितना वर्क डन हुआ उसी का निगेटिव साइन है तो इंटरनल एनर्जी में यस ठीक है हर एक चीज को ध्यान से रखते हुए अच्छा आइसोकोरिक की बात करें तो आइसोकोरिक चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा nr डेल्टा टी यस सुनो 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 मैं दिखाता हूं देखो dq इक्वल टू du प्लस डेल w तो ये मेरे को बताओ अगर डेल ये जीरो है Yes, क्यों क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम कौन pdv में dv जीरो हो गया तो ये तो जीरो हो गया तो डेल q इक्वल टू क्या हो जाएगा du तो डेल q इक्वल टू du तो भैया इसमें जितनी हीट दी गई है ना ये क्या इसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज है तो कितनी हीट दी जाती है डेल q तो डेल q अभी हम लोग फाइंड कर देते हैं भैया अभी मैं इसको डेल q लिख देता हूं आइसोबेरिक में आइसोबेरिक में यानी कि इसमें भी यही होगा सर हीट कांस्टेंट होगा मतलब कि डेल क्यू इक्वल टू डेल यू काहे क्यों इसमें प्रेशर कांस्टेंट है इसमें जितना तुम dq दे रहे हो ना समझो बात को मैं इसको समझाता हूं देखो ये तुम लोग का प्रेशर कॉन्सेप्ट कांस्टेंट तो pdv तो है हाँ, PdV तो जितना तुम हीट दे रहे हो वो उसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ जा रहा है कुछ वर्कडन में भी तो जा रहा है पी पी जीरो है सर जी P कांस्टेंट है कांस्टेंट है वर्कडन ये होता है Yes, sir. तुम्हारा P कांस्टेंट है dv जीरो होता अगर यहाँ पे dp होता तो वो जीरो होता जैसे मैं कह रहा हूँ मेरा प्रेशर 5 पास्कल है हमेशा तो 5 पास्कल 1 सेकंड पे भी था 5 पास्कल 2 सेकंड पे था तो प्रेशर कितना है 5 पास्कल मतलब चेंज इन प्रेशर 5 जीरो है जीरो है तो डीपी जीरो है लेकिन पी जीरो नहीं है तो ये समझो तो इसमें वर्कडन होगा तो इसमें बताओ इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा जल्दी बोलो इंटरनल एनर्जी सर du प्लस pdv डी क्यू माइनस F/2 nr डेल्टा टी वर्कडन इंटरनल एनर्जी यही तो होता है यस सर और इसमें भी यही होगा F/2 nRT अच्छा तो अब यहां पे अगर हम लोग टोटल हीट देखेंगे टोटल dq कितना दिया भैया तो टोटल हीट क्या होगा dq इक्वल टू du प्लस वर्कडन होता है यस सर तो मैं इसको लिख देता हूं एक बार देखो dq इक्वल टू du प्लस वर्कडन यस सर तो देखो ये वर्कडन यस ये तो इन दोनों का एड ही तो है भैया यस सर इन दोनों का एड ही तो है भैया समझ गया इन दोनों का एड ही तो है भैया Yes. इन दोनों का एड ही तो है भैया तो ऐसे हम लोग dq भी फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है गैस के लिए तो आइए देखते हैं उसको तो गैस अगर तुमको पता होगा गामा क्या होता है भैया गामा इक्वल Cp by सीवी Cv और क्या होता है और सर जी 1 + 2/f यस सर याद है भैया ये है याद है अच्छा ठीक अब इसको हम लोग डिफरेंट प्रोसेस के लिए निकालते हैं पहला निकालते हैं मोनो एटॉमिक फिर हाँ मोनो एटॉमिक का निकालते हैं फिर उसके बाद डायटोमिक का निकालते हैं देखो मोनो एटॉमिक के लिए अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ फ्रीडम की तो भैया कितनी होती है इसकी मोनो एटॉमिक डिग्री 3 यस सर 3 होती तो इसमें ये अगर मोनोटॉमिक गैस है किसी भी कंटेनर में तो वो कितनी एनर्जी एसोसिएट करेगा भैया है कितनी एनर्जी है 3/2 अगर मैं पर पार्टिकल की बात करूं तो 3/2 केवीटी पर पार्टिकल की बात F/2 केवीटी होता है ना अगर मेरे को 1 मोल का चाहिए तो F/2 आरटी हो जाएगा ठीक है अब इसकी मैं देखो गामा लिखा हूं गामा इक्वल टू क्या होता है भैया CP/CV और क्या होता है 1 + 2/f तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो 3 × 3 और 2 5 गामा इक्वल टू 5/2
गामा इक्वल टू 5/2। अच्छा ठीक है। अब तुम लोग को ये भी पता है, क्या पता है कि CV इक्वल टू होता है R बाई गामा माइनस 1। यस सर। यस सर। याद है? यस सर। तो यहां से हमारा CV क्या आ जाएगा बोलो? CV इक्वल टू गामा 5/2 है। 5/2 माइनस 1। यस सर। ये कितना 2 3 3/2 मतलब 2R/3। 2/3। यस तो सर। CV इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2R/3। तो यहां से अगर मैं तुमसे पूछूं CP कितना हो जाएगा? CP सर 5/2। CP माइनस CV इक्वल टू R, तो CP इक्वल टू CV प्लस R। तो CV कितना है? 2R/3 प्लस ये फ्रीडम 3 होता है ना यार? Yes, हाँ, तो यहाँ पे 3 होगा ना? यस सर। 3 होगा ना यार? यस सर। अच्छा ठीक है। तो यहाँ से बताओ मेरे को सर, यहाँ पर निकला। R ना, वो 5/3 होगा सर वहां से भी तो कर सकते हैं। ये R हाँ 5/3। 5/3 तो ये कितना हो जाएगा? 2/3। तो ये उल्टा लिख देना, 3/2। बोल पूछ रहा हूँ कुछ। सर फिर यहाँ भी गलत होगा। हाँ, तो ये 3/2। यस सर। 3/2 क्लियर ना? ये 3 2 3 R ऊपर से। हाँ अब इसको जोड़ो तो CP कितना आएगा? 5/2। CP कितना है? 5R/2। 5R/2। यस सर। CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, तो CP इक्वल टू CV प्लस R किया तो ये आया CP इक्वल टू 5R/2। अब हम लोग इस फॉर्मूले से गामा निकालते हैं। गामा होता है CP बाई CP, CP बाई CV, तो CP ओवर CV। तो यहां से CP कितना भैया? CP 5R/2। 5R/2 और CV कितना डिवाइड हो गया? तो 2/3 R। यस सर। तो R से R कैंसिल हो गया, Yes, sir. 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो गामा कितना है? 5/3। 5/3। मतलब ये सही है। सर पहले निकाल दीजिए। ठीक है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए अगर मैं बात करूं कि एनर्जी क्या होगी तो 3/2 केवीटी होगी पर पार्टिकल। अगर गामा की बात करूं तो गामा होगा 5/3। अगर CV की बात करूं तो CV होगा 3R/2। अगर मैं CP की बात करूं तो होगा 5R/2। अब तुम लोग मेरे को निकाल के दिखाओ डायटॉमिक के लिए सब चीज। आप लोग भी करिए डायटॉमिक के लिए। ट्रायटॉमिक गैस के लिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस, कॉसी स्टैटिक प्रोसेस और डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और पावर रखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।